क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या? भैया, माँ मुंबई से वापस आते ही भाभी के बारे में पूछताछ कर रही थी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आखिर करूँ तो क्या करूँ। सुंदरम भी थोड़ी देर पहले भाभी को ढूंढने के लिए मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें समझाया है भैया। अगर इन सबको संभालना है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि आखिर भाभी यहाँ पर वापस कब तक आने वाली हैं भैया। मैं और पार्वती आज शाम के फ्लाइट से चेन्नई आ रहे हैं। ओह, आप दोनों साथ में आ रहे हैं क्या? और वो भी आज शाम को ही वापस आ रहे हैं? ठीक है भैया, तो क्या मैं रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट आ जाऊं? ओह, तो वो खाना बनाने वाली और आदित्य जी आज शाम की फ्लाइट से वापस आ रहे हैं। आने दो, आने दो। हाँ अरुण, तू कार लेकर एयरपोर्ट आ जाना। हाँ, ओके भैया, मैं शाम के 4 बजे एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा, ठीक है? हाँ, ओके भैया। बुआ, 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 हाँ? कहाँ है बुआ? यहाँ है। बुआ, बुआ। ए, पागल कहीं की। क्या हुआ, इस तरह से बुआ बुआ करके चिल्ला क्यों रही है? ओफो बुआ, वो खाना बनाने वाली और आदित्य जी आज शाम की फ्लाइट से मुंबई से वापस आ रहे हैं। ये क्या कह रही है तू? वो लोग मुंबई से वापस आ रहे हैं, ये तुझे कैसे पता है? वो अरुण आदित्य जी से फोन पर बात कर रहा था, मैंने सब चुपके से सुन लिया। अरे वाह उमा, आज तो तूने कमाल ही कर दिया, मजा आ गया। अच्छा, वो लोग अचानक मुंबई से वापस क्यों आ रहे हैं? वो मुझे नहीं पता। अरुण आदित्य जी से फोन पर बात कर रहे थे। ये क्या कह रही है तू? हाँ बुआ, वो खाना बनाने वाली और आदित्य जी आज शाम की फ्लाइट से चेन्नई आ रहे हैं और उन दोनों को पिकअप करने के लिए अरुण अपनी गाड़ी लेकर आज शाम को एयरपोर्ट जाएंगे। ये सब वो फोन पर बोल रहे थे। अब बुआ आप क्या सोच रही हैं? अच्छा उमा, अगर हमने राजेश्वरी को ये बात बताई कि पार्वती और आदि एक साथ मुंबई से वापस आ रहे हैं तो यकीन नहीं करेगी। सही कहा आपने। उसे सीधा एयरपोर्ट जाना पड़ा और रंगे हाथों वो लोग पकड़े जाए, तब तो सही होगा ना? लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। नहीं बुआ, आदित्य जी और पार्वती आज शाम को घर लौट आएंगे ना, तो आप उनको कैसे बोलेंगे कि दोनों इस समय मुंबई में ही ठहरे हैं? इसलिए तो मैंने आपसे ये सब कहा। ओह, तुझे पता है क्या, उस राजेश्वरी के सामने सिर्फ एक लकीर खींचना ही काफी है। वो खुद उस पर रोड बनाकर कार चलाने लग जाएगी और जब वो खुद ही एयरपोर्ट पर उस खाना बनाने वाली पार्वती और आदित्य को साथ में आते हुए देखेगी तो मजा ही आ जाएगा। उसके बाद वो खुद ही समझ जाएगी कि ये दोनों मुंबई में साथ में थे और साथ ही वापस आए। आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर अरुण आदित्य जी को लेने एयरपोर्ट जा रहा है। अगर अरुण एयरपोर्ट नहीं गया और बड़ी बुआ चली गई, तभी तो आपने जो प्लान किया है वो सब हो पाएगा ना? तू एकदम सही कह रही है। आदि आज शाम को मुंबई से फ्लाइट से वापस आ रहा है, ये बात अरुण ने जरूर अपनी माँ को नहीं बताई होगी। अगर अरुण ने बताया होता तो राजेश्वरी अपने बेटे के प्यार में भागती हुई एयरपोर्ट चली जाती और दोनों को साथ देख लेती और सच्चाई बाहर आ जाती। सही कहा बुआ, अरुण और आदित्य जी दोनों ने बड़ी बुआ को आज शाम चेन्नई से वापस आने की खबर तो नहीं दी होगी। हाँ हाँ, तो तू जाकर बोलना। ये आप क्या कह रही हैं? भला मैं जाकर बड़ी बुआ को कैसे बोलूं? हाँ उमा, तू बताएगी और कौन बताएगा? मैं कह रही हूँ ना, तू ही बताएगी। देख उमा, आदि और पार्वती साथ में आ रहे हैं ऐसा नहीं बोलना है, बस आदि आज वापस आ रहा है इतना ही कहना है, समझ गई ना? देख उमा, यही हमारा प्लान है। क्यूरी,
समझ में आ गया ना? समझ गई बुआ। ठीक है फिर चल। हाँ। शाम तक दे दो, नो प्रॉब्लम। और कुछ नहीं है। डिलीवरी होने के बाद मैं आपको कॉल करती हूँ। अरुण, बोलिए माँ। शाम को तुम्हारा कोई प्रोग्राम है क्या? शाम को तो फ्लाइट से भैया और भाभी आ रहे हैं और मुझे उन्हें पिक करने के लिए जाना है। ये बात माँ को कैसे बताऊं? इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं? इतना सोच रहे हो, मतलब जरूर कोई प्रोग्राम है। हाँ माँ। उसे कैंसिल कर दो। हे भगवान, शाम को तो एयरपोर्ट पर भैया और भाभी को पिक करने जाना है। अब मैं क्या करूं? शाम को मैंने ऑडिटर को मीटिंग अरेंज करने के लिए कहा है। उस मीटिंग में तुम भी रहोगे तो अच्छा होगा। माँ, उस मीटिंग में मेरा जाना जरूरी है क्या? हाँ हाँ, बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑफिस की बातें डिस्कस हो रही हो तो तुम्हें मेरे साथ होना ही चाहिए। बड़ी बुआ। इस तरह मूर्ति की तरह क्यों खड़ी है? बता ना दीदी को कि आदि ने फोन किया था। आदि ने तुम्हें किस लिए फोन किया था? आपका फोन नॉट रीचेबल आ रहा था ना, इसीलिए आदि ने मुझे फोन कर दिया था। हाँ, ये क्या? छोटी माँ को फोन किया भैया ने? ये कैसे हो सकता है? आज आ रहा है आदि मुंबई से, इवनिंग में 4 बजे की फ्लाइट से। इसीलिए उसने मुझे फोन करके आपको बताने के लिए कहा है। दीदी बता दो ना उमा। इसका मतलब भैया ने छोटी माँ को कॉल किया ही नहीं है। इतना परफेक्ट कैसे छोटी माँ बोल रही है कि शाम को 4 बजे आएंगे वो? कुछ तो गड़बड़ है। भैया को रिसीव करने के लिए अगर माँ एयरपोर्ट चली गई फिर तो भाभी फंस जाएंगी। अब क्या करूं? बड़ा आया अपने भाई को बड़ा सपोर्ट करता है ना। उस खाना बनाने वाली को मुझसे तो बचा सकता है तू, लेकिन इस राजेश्वरी से कैसे बचाएगा? अरुण, माँ, शायद आदि का काम पूरा हो गया है। मैं ऑडिटर की मीटिंग पोस्टपोन कर देती हूँ और आदि को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट चलते हैं। ठीक है माँ। जल्दी जल्दी पूछना। बड़ी बुआ, आदित्य जी को रिसीव करने के लिए क्या बुआ और मैं एयरपोर्ट आ सकते हैं? इतना क्या सोच रही है ये? रुक जा, देखते हैं। ठीक है, चलो। थैंक यू बड़ी बुआ। बस कर। अरुण, छोटी माँ, शाम को तुम भी हमारे साथ एयरपोर्ट आ रहे हो ना? हाँ हाँ, मैं भी आ रहा हूँ। आज उस खाना बनाने वाली को मेरे बिछाए जाल से बचा नहीं पाओगे। भैया मुंबई से आ रहे हैं, ये बात तो सिर्फ मुझे पता थी ना। लेकिन छोटी माँ को कैसे पता चली? हाँ, भैया ने छोटी माँ को कॉल करके नहीं बताया होगा। फिर छोटी माँ को कैसे पता चला कि भैया मुंबई से वापस आ रहे हैं? भैया आ रहे हैं वापस, ये उन्हें पता है। साथ में भाभी भी आ रही है, ये भी पता है। अरे रे, ये पक्का उन्होंने भाभी को फंसाने के लिए किया होगा। माँ ने अगर भाभी और भैया को साथ में देख लिया तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे रे, अब मैं क्या करूं? क्योंकि माँ तो एयरपोर्ट जाने वाली हैं।
माँ एयरपोर्ट जाने वाली है ये बात मैं भैया को बता देता हूँ। This number is currently switched off. Please try again later. स्विच ऑफ। अरे रे रे, भैया का नंबर तो स्विच ऑफ आ रहा है। हाँ, शाम को कॉल लगाता हूँ। This number is currently switched off. Please try again later. अरे रे रे रे, शाम का नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा है। अब मैं आखिर करूं क्या? भैया से कांटेक्ट कैसे करूं? भाभी को अब कैसे बचाऊंगा समझ में नहीं आ रहा। हे भगवान। श्या! या मेरे टेबल में रखी सारी मुंबई फाइल से सब ऑडिट चेन्नई करनी आने है। वाली इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 948 अभी चेन्नई एयरपोर्ट पहुंच हाँ। गई है। लगेज बैग हाँ, नंबर सब 2 उन्हें से दे दो। मिलेगा। ओके ओके, ऑल राइट ऑल राइट। श्या! भाई को खबर करने के लिए छोटे भाई को इतनी टेंशन हो रही है क्या? राजेश्वरी आदि को रिसीव करने के लिए बाहर खड़ी है। यही आदि को बताने के लिए तड़प रहा है ना? छोटी माँ क्या है ये समझे बिना ही उस खाना बनाने वाली के लिए तूने मुझसे जुबान लड़ाई थी ना? बढ़िया किया। अब झेल मेरा कहर। उमा, हाँ बुआ। ए, हाँ? इस तरह चिल्ला क्यों रही है? सिर फोड़ दूंगी तेरा। राजेश्वरी यही खड़ी है ना? एक मिनट इधर आ। बुआ, बात क्या है? रुक ना, जरा वहाँ देख। उमा, हाँ? तू एक काम कर। अरुण ये बात अपने भाई को बताने के लिए तड़प रहा है ना? तू ये बात कैसे भी करके राजेश्वरी को बता दे। जा। हाँ हाँ ठीक है बुआ। हाँ, फ्लाइट लैंड हो चुकी है। आदि आता ही होगा। मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। बड़ी बुआ, हम्म? हम सब आदित्य जी को रिसीव करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, पर अरुण फोन को हाथ में लिए बहुत टेंशन में लग रहा है। बात क्या है बड़ी बुआ? पता नहीं क्या बात हो गई। अब देखिए जरा। कमाल कर दिया। अरुण, हाँ? माँ, एयर इंडिया की फ्लाइट लैंड हो चुकी है। लगेज बैग नंबर 2 से मिलेगा। कुछ प्रॉब्लम है क्या तुम्हें? इतने टेंशन में लग रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है माँ। तुम टेंशन में बार बार फोन लगा रहे हो। क्या बात है? मुझे बताओ अरुण। चोर की दाढ़ी में तिनका। अब ये मुंह कैसे खोलेगा? ऐसी बात नहीं है माँ। ऐश्वर्या ने एयरपोर्ट आने के लिए कहा था, अभी तक आई नहीं। बस इसीलिए फोन कर रहा था। फोन नॉट रीचेबल आ रहा है और कोई बात नहीं है। इसके लिए इतनी टेंशन में हो? ऐश्वर्या आ जाएगी। तुम इतना मत सोचो, रिलैक्स। ठीक है माँ। ठीक है, इसके लिए तुम वहाँ क्यों खड़े हो? माँ यहाँ अकेली है ना? सब लोग सेल्फी लेके परेशान कर रहे हैं। तुम इनके साथ रहोगे तो इनके लिए अच्छा रहेगा ना? ठीक है छोटी माँ। आज तो उस खाना बनाने वाली को बचा नहीं पाएगा अरुण। अब जो होने वाला है बस खड़े रह के तमाशा देख। हेलो सर। या मैं एक अपकमिंग बिजनेसमैन हूँ सर। करियर की शुरुआत से ही आप मेरे आइडियल हैं सर। क्या मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकता हूँ? श्योर। थैंक यू सर।
ओके। सर एक सेल्फी ले लो। सुनिए ना, नीचे क्या है? वेटिंग हॉल में आदित्य हाँ सर तो? की जो माँ है ना, मैंने उनके साथ सेल्फी ली। तुमने मैडम के साथ सेल्फी ली और मैंने सर के साथ सेल्फी ली। कौन है देखो? आदित्य सर, जरा अपना फोन ये दिखाइए। देखो। आदि सर, आपको रिसीव करने के लिए मैडम आई है। जी हाँ। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई सर। ओके। मैं आता हूँ Thank सर। थैंक यू सर। चलो। आदि, आंटी एयरपोर्ट क्यों आई? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं चेन्नई आ रहा हूँ, ये बात सिर्फ अरुण को ही पता है। अरुण ने तो ये बात माँ को नहीं बताई होगी। कुछ ना कुछ तो हुआ है। अब क्या करेंगे बड़े साहब? मेम साहब देखेंगे तो मुझे मार ही डालेंगी। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, हिम्मत रखो। आंटी यहाँ है सोचकर मुझे भी डर लग रहा है। पार्वती डरेगी नहीं तो और क्या करेगी? पार्वती, जरा मेरे साथ आओ। मैं अभी आता हूँ शाम। हाँ, कुछ बात करते हैं। हाँ ओके। पार्वती, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। हाँ बोलिए बड़े साहब। मुझे डर लग रहा है बड़े साहब। मैं तुम्हारे साथ हूं ना पार्वती, हिम्मत रखो। मैंने जैसा कहा है वैसे करो। ठीक है बड़े साहब। शाम, हाँ? चलो चलो हाँ पार्वती। चलो बताता हूँ। हाँ आदि, हाँ? भैया और श्याम ही आ रहे हैं। हाँ ये तो सिर्फ आदि और श्याम ही आए हैं। खाना बनाने वाली कहाँ गई? उसको कहीं छुपा दिया क्या? और भाभी कहाँ है? शायद माँ बाहर खड़ी थी, भैया ने देख लिया था, लेकिन भाभी को कहाँ छोड़ा है? क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। आओ आदि, माँ। तुम्हारी जर्नी ठीक थी ना? जी हाँ। कैसी है छोटी माँ? हाय आदि। है भैया, कैसे हैं भैया? बहुत बढ़िया हूँ। बहुत हैंडसम लग रहे हैं। बहुत देर से वेट कर रही है क्या? नहीं नहीं, भैया, छोटी माँ ने प्लान करके आपके आने वाली बात को माँ को बता दिया था। मुझे लग ही रहा था। अच्छा, भाभी कहाँ है? बाद में बताता हूँ। और ट्रिप कैसी हाँ, रही तुम्हारी? बहुत ही अच्छा रहा है। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, चले? चलते हैं माँ। हाँ चलो श्याम, आ जाओ। चलो। चलो चलो। चलो। चलो बुआ। कहाँ गई हो? शायद उसे कहा होगा कि मैं आगे जाता हूँ, तू पीछे से आना। आ रही है क्या? हाँ? क्या हुआ छोटी माँ? आप कैसे ढूंढ रही हो? अब वो ऐसा कुछ नहीं है। और कोई जान पहचान वाले तो नहीं आ रहे, वही देख रही थी। चलो चलते हैं।
ये आदि तो बड़ा ही चालाक निकला। मुंबई से लाकर उस खाना बनाने वाले को कहाँ छुपाया कुछ पता नहीं। आदि, उस लड़की को देख रहा है, उसे चलने में कितनी ज्यादा तकलीफ हो रही है। वो लड़की कोई और नहीं, पार्वती है। हाँ? ये सब कब हो गया? माँ बाहर वेट कर रही थी ये जानने के बाद पार्वती को मैं अंदर ले गया था ना बात करने के लिए। हाँ। तब यही प्लान किया था मैंने। आदि, तू तो गजब है यार। संभल कर। आदि, ये भी तेरा ही प्लान है क्या? क्या बेटी, तुम प्रेग्नेंट हो ना? चलते समय ध्यान रखना चाहिए ना। गिर जाती तो क्या होता पता है? बैग जल्दी में चप्पल फिसल गई मैडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी लगी परफॉर्मेंस? सोचा था ये बिल्ली सिर्फ दूध पी सकती है, पर अगर इसे छोड़ दिया ना तो ये बियर भी पी सकती है। हे भगवान। अकेली आई हो क्या? हाँ मैडम। तुम्हारे साथ कोई नहीं है? मेरे हस्बैंड दुबई गए हैं, उन्हें छोड़ने के लिए सिर्फ मैं ही यहाँ आई हूँ। ठीक है, तुम्हें कहाँ जाना है? ट्रिपली जाना है मैडम। उमा, इसे तुम्हारी कार में अपने साथ ले जाओ और उसके बताए एड्रेस पर छोड़ देना। हाँ ठीक है बड़ी बुआ। कोई बात नहीं मैडम, मैं खुद चली जाऊंगी। आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तुम्हें चलने में इतनी परेशानी हो रही है और तुम प्रेग्नेंट भी तो हो। कार में बैठ जाओ। उमा, हाँ? ड्राइवर को बोलकर गाड़ी लाने जी के लिए बड़ी कहो। बुआ। अरुण। हाँ, मैं कार लेकर आता हूँ। आदि, मैं लगेज लेकर जाता हूँ और कार लेकर आता हूँ। हाँ? माँ, कार आ गई है और वो वेट कर रही है। एक मिनट। हाँ, इस लड़की को उस कार में बैठने के लिए कहो। ठीक है माँ। वंजा मेम साहब के साथ जाने में मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं, हिम्मत रखना। इसे अपने पास रखो। जब कभी भी तुम्हें खतरा महसूस हो, इसे बस पलट कर रख देना। इसकी रेत खत्म होने से पहले ही तुम मुझे अपने पास पाओगी। ठीक है बड़े साहब। छोटी माँ, या तो आप उस साइड बैठी या तो इस साइड बैठिए। किसी को जगह दिए बिना बिल्कुल बीच में बैठी है। आदि, ये तो बहुत छोटी सी गाड़ी है, इसमें ज्यादा जगह नहीं है। तुम चाहो तो उस लड़की को आगे बैठने के लिए कह दो। उमा थोड़ा सा एडजस्ट करके यहाँ बैठ जाएगी। प्रेग्नेंट लड़की है छोटी माँ, पीछे जरा सही से बैठ पाएगी। आगे की सीट उतनी कंफर्टेबल नहीं रहेगी। आपको चाहिए तो आप आगे जाकर बैठिए। मैं आगे क्यों जाकर बैठूंगी? यहाँ बैठने के लिए बोलो। बैठ जाइए।